विश्वास मानता है उसके हर काम जय जय होते हैं। भगवान को आपको बुलाना है, ठीक बात अलग है। भजन आप कर पा रहे हो, ठीक बात है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सदगुरु की शरण में, सदगुरु की शरण आपने पकड़ लो, गुरु कृपा से आप भगवान को पा जाएंगे। एक बार अस्पताल में दोनों लोग जाते हैं, गुरु भी शिष्य, पर दोनों के जाने का अंतर अलग है। रोगी भी अस्पताल में जाता और डॉक्टर भी जाता है, संसार में दोनों आते हैं, गुरु भी और शिष्य भी, पर दोनों का अंतर अलग अलग है। रोगी अस्पताल में जाता ठीक होने के लिए, डॉक्टर अस्पताल में जाता ठीक करने के लिए। वैसे पृथ्वी पर शिष्य जन्म लेता आत्म कल्याण करने के लिए, और गुरु जब अवतार लेते जन्म लेते हैं शिष्यों का कल्याण। दिखाई करने में दोनों एक, पर दोनों के काम अलग है। तो सदगुरु गए, वचन विश्वास, सदगुरु के वचन अगर हम श्रद्धापूर्वक मानेंगे तो हमको भगवान की प्राप्ति होगी। एक चर्चा हमको याद है, श्री दीन बिहारी दास जी महाराज, उन्होंने एक बहुत प्यारे चरित्र को लिखा, वो हमको याद आ रहा है। किसी गांव में एक स्वर्णकार रहते थे, सोना का काम करते थे, आभूषण बनाते थे। उनका नाम था त्रिलोकी। नाम त्रिलोकी, काम सोना चांदी का। गांव में एक महात्मा आए, उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उनको कथा सुनाई। कहा सुनो, एक वचन ही मान लो भी कल्याण हो जाएगा। महाराज पूरी कथा को मानना मुश्किल है। अच्छा सेठ जी काम करो, एक दोहा मानो। कौन सा दोहा? सत्य वचन अनु दीनता परतिय मातु समान, इतने में जो हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। तीन बातों को मान लो। क्या? एक तो सत्य वचन बोलो, दूसरा पर स्त्री को माता के समान मानो, और तीसरा अपने मन में दीनता रखो। जो इन तीन बातों को मान लेगा उसको अगर भगवान ना मिले तो तुलसीदास जी कहते हैं गारंटी हमारी। त्रिलोकी ने कहा ये बढ़िया, बाकी कथा तो कह पाना और सुन पाना बड़ा मुश्किल है, तपस्या कर पाना बड़ा मुश्किल है, तीन बातें तो मान लेंगे। अच्छा अब सत्य वचन बोलना है, पर आदमी झूठ कहाँ ज्यादा बोलता है? कचहरी में, बारातों में लंबी लंबी हफ्ता। अब हम कचहरी जाएंगे नहीं, बारातों में जाएंगे नहीं, तो झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। सोना चांदी में, सोने के आभूषण बनाने में भी झूठ बोलता, मिलावट नहीं। एक काम करते हैं, आज से हम सोने के आभूषण नहीं बनाएंगे, सत्य बोलेंगे, पर बनाएंगे क्या? चांदी का काम करेंगे। अच्छा दीनता कैसे आए? तो चांदी का काम करेंगे और बहुत कम दर पर करेंगे, ज्यादातर निःशुल्क करेंगे, तो मन में दीनता आ जाएगी। परतीय मातु समान, पर स्त्री को माता के समान कैसे माने? उन्होंने कहा एक ही उपाय है, हम चांदी के आभूषण तो बनाएंगे लेकिन केवल पैरों की छल्ला बनाएंगे, ताकि पर स्त्री के पैरों की छल्ला बनाए तो मात्र समान भाव है। सीधे साधे आदमी गुरु जी की बात मान ली, तीनों बातों पर चलने लगे। अब कोई झंझट नहीं, केवल चांदी का काम। धीरे धीरे समाज में जाना बंद कर दिया, और समाज वाले लोग भी बड़े पागल होते हैं। समाज के धुआं भी कोई भी धुआं हो, धुआं तो खतरनाक होता ही है। जब समाज में जाना बंद कर दिया तो समाज के लोगों ने गाली देना प्रारंभ कर दिया, पागल हो गया, अभिमानी हो गया, रोज आप भी ठिकाने लगाने काम पड़ेगा। वहां एक राजा रहता था, राजा के बेटे का विवाह होना था। बहू के लिए आभूषण बनाने लगभग 400 स्वर्णकार रहते थे राजा के राज्य में, सबको बुलाया, त्रिलोकी नहीं। जब हमें सोने का काम करना ही नहीं तो जाना, कुछ पाना है नहीं तो जाना नहीं। राजा ने कहा
हमारी बहू आनी है, सुंदर सुंदर आभूषण चाहिए। सभी साहूकार बोले सरकार बनाने में हम लोग सब लोग कुशल है, पर योग्य बनाने वाला भी हमारे नगर में है। अगर आप कहो तो कल सहमति बनाकर उसका नाम दे दे। राजा ने कहा क्या बोलेंगे। दूसरे दिन सभी स्वर्णकार, सभी जितने कारीगर थे आभूषण बनाने वाले, उन्होंने त्रिलोकी का नाम लिख के दे ईर्षा, ताकि राजा इसको दंड दे। एक तो ये बना नहीं पाएगा, और बनाएगा तो इसे कुछ मिलना है नहीं, बन पाएगा तो कम से कम इसे ठिकाने तो लगेगा। त्रिलोकी का नाम दे दिया। सिपाही आए, अरे त्रिलोकी जी, जी 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 सरकार, आपको राजा ने बुलाया। हमें, अरे हम तो कुछ करते ही, हमें क्यों राजा ने बुलाया। राजा के दरबार में दो ही कारण से जाया जा सकता, एक या तो हमने कोई अपराध किया हो तो अपराध किया, और दूसरा कारण क्या होता है, कुछ चाहिए हो तो हमें चाहिए भी कुछ नहीं। बुलाया तो मना नहीं कर सकते, चलते चलो गए। राजा ने 2 सेर स्वर्ण सोना सामने रख दिया। तुम्हारा नाम आया है, सुना है तुम सुंदर कारीगर हो, योग्य कारीगर, हमारी बहू के लिए अच्छे अच्छे गहने बना। त्रिलोकी हाथ जोड़ के बोला महाराज 10 साल हो गए काम छोड़े, भूल गए हम काम कर, क्षमा करो, और हम नहीं कर पाए। राजा बोला चुप रहो, सब लोगों ने सहमति तुम्हारे नाम से दी, ऐसे नहीं दी हो, ले जाओ, अगर नहीं बनाओगे तो मृत्युदंड किया जाएगा। त्रिलोकी ने सोचा मरे, पोटली बांधी, 2 सेर सोना लिया, अपनी पीठ पर लटकाया, घर पर आया। और जैसे ही घर पर आया तो पत्नी का नाम तारनी देवी। पत्नी ने कहा ये क्या है, बोले मौत का सामान। मौत का सामान, ये कौन सा मौत का सामान है। राजा ने दिया है, सोना दिया है, आभूषण बनाओ, हमसे आभूषण बनते भूल गए, तो कह रहे थे नहीं बनाओगे तो दंड दिया जाएगा। पत्नी बोली अब क्या करेंगे, तो त्रिलोकी जी बोले अब तो भजन करें, जो होगा देखा जाएगा। पत्नी बोली किसी और से बनवा के दे। त्रिलोकी जी बोले बनवाएंगे तो बनवाई कहने लेगा, अब वो कहाँ से दे, अपने घर पर खाना तो ठीक से चले, क्या किया जाए। त्रिलोकी बोला तुम बुरा ना मानो, हम इनको ठीक कारीगर के घर पे देने जाए। उस वक्त प्रयागराज में कुंभ चल रहा, उसने सोचा संतों का भंडारा करवा दी, लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे, उनके ही सहारे। 2 सेर सोना लिया और प्रयागराज गए। एक तंबू लगा हुआ था, हजारों महात्मा बैठे थे, एक सेठ साहूकार भंडारा परोस रहा था। त्रिलोकी ने बुलाया, इधर आइए जी, ये भंडारा कौन करवा, हम करवा रहे। अच्छा ये लो पोटली, क्या है, सोना है, बेच करके इन संतों का भंडारा करवा। सेठ चौंक गए, नाम क्या है, किस नाम से भंडारा कर, नाम मत पता, नाम कुछ नहीं, अगर जय बोल रही है कि कौन भंडारा करवा रहा, कोई पूछे तो कहना लक्ष्मी नारायण भगवान का। बड़ा गजब का अपना नाम भी नहीं बता रहा, वरना आज के जमाने में कोई 10 रुपया दे तब भी रसीद कटवाता है, माइक पे बुलवाता है। 10 रुपया दे उसको भी माइक पे बुलवाता है। हमने तो अपने आश्रमों में देखा, एक बार बहुत पुरानी घटना है, हमने अपने आश्रम एक आदमी आया, गुरुजी गर्मी बहुत है, पंखा देना है, हमका दे दो। पंखा 1100 का, लेकिन तीनों पंखियों में 3 पीढ़ियों के नाम लिखे। पंखा के 3 पीढ़ियों के नाम, उसका नाम, उसके बाप का नाम, स्वर्गीय दादा का, 3 पीढ़ियों, 1100 रुपया में 3 पीढ़ियों के। मंगूलाल भाई, श्यामलाल भाई, छंगीलाल, और बटन दबाओ 3 पीढ़ियां घूम रहे। मंगूलाल भाई, श्यामलाल भाई, मंगूलाल भाई, श्यामलाल भाई, और बटन जैसे ही बंद, मंगूलाल भाई, श्यामलाल भाई, मंगूलाल भाई, श्यामलाल भाई, 1100 के दाम में 3 पीढ़ियां चक्कर, मात्र 1100। हम लोग तो ऐसा भी नाम देते हैं, बटन में सेठ जी चौंक गए, गजब का आदमी है, 2 सेठ सोना दिया, नाम बता नहीं रहा है, गजब, किसके नाम से भंडारा करवाना, लक्ष्मी नारायण। कोई बात नहीं, ठीक है, चले गए, भंडारा बैठा, उसने भी कुछ रुपया जोड़ दिए। आह भगवान बड़े दयालु हैं,
भंडारा करवाया। संतों ने पूछा किसके नाम से जयकारा लगाना है भोग का। सब संतों के सामने सेठ खड़ा होकर के बोला महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से भंडारा हो रहा है। संत भी चौंक गए। आज तक जितने भी भंडारे के नाम लिया लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा बोल दिया। ऊपर बैठे भगवान भी प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी जी बोली बड़े मुस्कुरा रहे क्या बात है। ठाकुर जी बोले श्री नारायण भगवान बोले देवी जी आज तक बड़े बड़े भंडारे हमने देखे पर समय अपने अपने नाम सुन देखे। आज पृथ्वी पर कुंभ में भारी भंडारा हो रहा और अपने नाम से हो रहा है। लक्ष्मी जी बोली अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बात है। प्रसन्न हो गए। इधर की लोग की वापस आया। पत्नी बोली गहने डाल दिए। तो लोग जी बोले हाँ बन रहे हैं नथनी बन रहे मंगलसूत्र बन रहा पंचारी बन रहे नौलखा हार बन रहा कानों के कर्णफूल बन रहे। अच्छा कौन से स्वर्णकार की यहाँ डाले हैं लक्ष्मी नारायण स्वर्ण। पत्नी को लगा होगा कोई आभूषण बना अच्छी जगह अच्छी है बहुत बढ़िया है। कब मिलेंगे मिल जाएंगे टाइम पे मिल जाएंगे। एक काम करो हम जंगल जा रहे हैं तो घर पे ही रहेगा। कोई आए तो कह देना आभूषण बनवाने पर जाते जाते सोचने लगा तो मान लो बारात का दिन 10 दिन बाद बारात जान अब क्या बोलेंगे। सुनो बारात के दिन कोई पूछे तो कह देना आ जाएंगे हमें भगवान का भरोसा। भंडारा करवा दिया भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे। हम नहीं करेंगे पकड़े जाएंगे सुमारेंगे। संतों ने तो भंडारा कर ही दिया पकड़े जाएंगे अंतुरन में मिलेगा मानी जाए तो होगा क्या। हनुमान जी की मूर्ति ली और हनुमान जी की मूर्ति लेकर के हाथ में बढ़िया ठाकुर जी की मूर्ति लेकर के जय जयकार करता हुआ जाए। राम करवा लिया हनुमान जी की मूर्ति ली। वन में एक पेड़ के नीचे त्रिलोक की दास बैठ गए और दोनों हाथ जोड़ करके रोते हुए गाने लगा जय हो पिता जय हो माता जानकी जय हो रणथाओ पापुरो हकीले जय जय श्री हनुमान की। हनुमान जी की जयकार लगाता राम जी की जयकार लगाता और हाथ जोड़कर कहता प्रभु जी तुम बिन कौन कभी कीर्तन करता। 6 दिन बचे बारात जाने और हमने आभूषण बनवाने की जगह भंडारा करवा दिया। अपनी दिक्कत नहीं है मकान में वो आपकी भक्ति नहीं रहती है दान नहीं देती। हम तो मरना ही चाहते पर हाँ कितना है आपके नाम का ठप्पा हम पे लगा आपकी बेइज्जती ना हो जाए ये बात ध्यान रखना। हरि जी रखियो रखियो
शेष बारात के बचे। राजा परेशान, सिपाहियों को भेजा, जाओ त्रिलोकी अभी तक नहीं आया, घर पर बता दो आभूषण घर में लेंगे, कल बारात जानी है। सिपाही घर पर आए, आवाज लगाई, कहाँ है त्रिलोकी? वो तो गहने बनवाने गए। कब आएंगे? आने का ठिकाना। शाम हो गई, राजा ने पंचायत बैठा ली, लोगों को बुलाया, क्या बात है त्रिलोकी नहीं आया? लोगों ने कहा महाराज 2 सेर सोना पाकर किसकी मति खराब ना हो जाए। मति हो गई खराब, झूठा निकला है, बैंक दिया होगा, कपटी निकला है। राजा को बड़ा लगा और तत्क्षण मृत्युदंड का आदेश दे दिया। तोपों को बुलाकर कहा, जा इसके द्वार पर तोपें लगाकर उड़ा दो मकान। सैनिक दरवाजे पर पहुंच गए। तारिणी दीदी बिचारी डर गई, पर भरोसा था वो आएंगे, आप चिंता न करो आएंगे। सिपाही बोले रहने दो, अब कैसे क्या किया जाए, बारात जानी है। तो गांव के लोगों ने कहा, राजा के राज्य में रहने वाले लोगों ने कहा, हमारे पास जो बना रखा है वो ले जाओ, वापस आके दे देंगे। किसी ने पायल दे दी, किसी ने बिछिया दे दी, सामान राजा ने रख लिया। बारात जाने की तैयारी, सुबह बारात जानी। इधर जब त्रिलोकी नहीं आया तो पहुंच गई, और जब सिपाही मारने के लिए घर को उड़ाने के लिए पहुंच गए तो तारिणी देवी भी अपने ठाकुर जी के सामने बैठ कर के रोने। महाराज जहाँ भी हमारे स्वामी जी हो उन्हें भेज, सामान भले ही ना लाए पर भेज तो दो, वरना ये लोग मार जाते, हम मर जाए कोई दिक्कत नहीं, पर संत की आज्ञा पर हम दोनों पति पत्नी ने जीवन गुजारा, गुरु की आज्ञा पर जीवन गुजारा, गुरुदेव का दान ना लीजिए, भगवान आपके ऊपर दान ना लीजिए, कृपा करिए, आंखों से आंसू बहकर और जैसे ही रोने लगी उधर वैकुंठ में ठाकुर जी श्री नारायण भगवान विचलित हो गए। लक्ष्मी जी बोली, क्या बात, फिर से किसी भक्त पर लफड़ा हो गया? हाँ दीदी, जिस संत का भंडारा की जय बोली थी ना, अब उसके आभूषण देने का समय, क्या करें? उसने जवान दे दी है, अब आभूषण तो उसकी राजा की बहू के लिए ले जाना पड़ेगा, क्या किया जाए? ठाकुर जी बोले, नारायण भगवान देवी जी तो अपने दे दो, हम बाद में तुम्हें दूसरे। लक्ष्मी जी ने कहा, सरकार कैसी बात करते, तुरंत एक कपड़ा मंगाया, पूरे गहने श्री लक्ष्मी जी ने अपने पहनने वाली कोठी बनाकर। भगवान ने शाम के समय त्रिलोकी का रूप धारण किया, बूढ़े बन गए, तो चलाने ही वाले थे राजा के लोग, तमाशा देखने वाले आ गए, तमाशा देखने वाले लोग खड़े हो गए, अब तो इसका मकान बढ़ जाएगा, बड़ा बना था भक्त, बड़े गुरु की महिमा गाता रहता था, बड़ा नारायण लक्ष्मी नारायण करता रहता था, ले अब लग जाएंगे ठिकाने, आज इनकी भक्ति बिखर जाएगी, आज पता लग जाएगा सबको असलियत में ये पाखंडी है, कालनेमी है, भक्त के नाम पर पाखंडी है, ये गुरु का भक्त नहीं है, सब ऐसे ही है, और गुरु भी सब ऐसे ही होते हैं। इसने अपना धंधा भी त्याग लिया, धंधे से भी बर्बाद हो गया। आज लोग राजा मकान उड़ा देते हैं भैया, इसलिए भक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपस में गांव वाले बात कर रहे हैं, तारिणी देवी बेचारी भीतर बैठी बैठी लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने रोती है, प्रभु सुन रहे हो दुनिया के ताने, हम तो सुन रहे हैं, पर सरकार आज आपके ऊपर दावे। इधर भगवान पोटली लेकर त्रिलोकी का रूप धारण करके प्रकट हो गए, उधर त्रिलोकी मरने के लिए मन में सोचने लगा, मरना तो है ही है, कीर्तन कर लिए, कीर्तन करने लगा। इधर त्रिलोकी का रूप धारण करके भगवान राज दरबार के बाहर आवाज लगाई, राजा अरे कौन है? हम हैं त्रिलोकी। अरे अरे तुम्हीं को तो ढूंढ रहा है, कहाँ गए थे? अरे कहाँ गए थे? सामान लेने गए थे, उठाने गए थे, कहाँ गए थे? बहुत दूर था, आभूषण यहाँ थोड़ी बन रहे थे। ओह सिपाही माया पकड़ कर अंदर ले। राजा ने कहा, क्यों त्रिलोकी अभी तक क्यों आए? महाराज दूर था, आभूषण बनने में देरी हो गई, क्षमा मांगो। लाल कपड़ा बिछाया, बैठे त्रिलोकी। जैसे ही पेटी खोली, राजा आश्चर्यचकित हो गए। मणि माणिक से भरपूर आभूषण, ऐसे ऐसे आभूषण जो राजा ने
कभी देखे नहीं त्रिलोकी एक एक करके निकालता जावे। ये बहू की नाक की कील है, ये कानों के 3-3 जोड़ी फूल है, ये पांचाली है, ये स्वर्ण का मुकुट भी है। राजा ने कहा हमने इतना सोना तो दिया ही नहीं था। त्रिलोकी बोला महाराज आपकी वो बहू नहीं है, हमारी भी तो बहू है। राजा की आंखों से आंसू आ, ऐसा आभूषण कभी देखा नहीं था। भैया हम लोग तुझे गलत समझते थे, क्षमा कर। तुरंत सिपाहियों को बुलाया, एक काम करो जाओ उन तोपों को और जितनी सेना इसके दरवाजे पर लगी थी वापस लाओ। ये बहुत सच्चा धर्मात्मा ईमानदार है। तत्क्षण रातों रात इसके भवन को बड़ा बनाओ और इनकी पत्नी को पालकी पर लाकर उनको भी स्वर्ण श्रृंगार से सुसज्जित करके घर भेजो। त्रिलोकी ने कहा अच्छा राजा 5 बजे सुबह बारात जानी है, हम 4 बजे आ जाए। ये पेटी तुम रख लो, 5 चढ़ाए हैं हम अपने हाथ से अपनी बहू के। हाँ तुम चलो, तुम भी चलना। त्रिलोकी जी बाहर आकर के अंदर संदूक वहीं रखा रहा। रात को तारिणी देवी का बड़ा स्वागत है। चौक पे क्या लीला है प्रभु, नारायण भगवान। इधर सुबह 5 बजे बारात गई, जगरासी में बारात पहुंची और लड़की बहू के लिए जब आभूषण चढ़ाने का समय आया त्रिलोकी ने थाल मांगा। राजा भी बैठे, त्रिलोकी भी बैठा। त्रिलोकी ने आभूषण की पेटी खोली, 2 थाल आए, क्योंकि पहले के जमाने में 2 थाल आभूषण मिलना भी बड़ी बात। 2 थाल ऐसे भर गए कि मानो अभी कुछ निकला ही ना। 20 थाल आभूषण गए। वहां के लोग चौंक गए, राजा भी गदगद हो गया। और राजा को जब पान दिया गया तो स्वर्ण के पान दान में दिया गया। राजा का मन आह्लादित हो गया। बार बार त्रिलोकी को कहे माहे भैया। इधर त्रिलोकी ने सोचा मन में मरना तो नहीं, एक बार तारिणी देवी से और घर जाएंगे, राजा पकड़ ले। उधर भगवान चढ़ाए वो सामग्री सौंप कर अंदर था। इधर त्रिलोकी घर आया मन से। जैसे ही आया मकान की जगह सैनिक लगे, मकान का काम लगा। इसे लगा लगता है राजा ने कब्जा कर लिया, पत्नी को मार डाला, लगता है सब बर्बाद कर दिया। लेकिन जैसे ही देखा तारिणी देवी चमचमाती साड़ी पहनी, आभूषण पहने, पूछा तुम कौन? तारिणी देवी स्वामी जी। त्रिलोकी बोला 10-12 दिन को हम बाहर क्या गए, पार्टी बदल ली क्या? पार्टी नहीं बदल, अरे महाराज कोई पार्टी बात नहीं बदली, आती आधारणी तो घर पे छल्ला और घर तुम्हारी उंगलियां खाली, हमारे घर पे चांदी का छल्ला है, तुम्हारी उंगलियां खाली नहीं, क्या बात? पूरी बात बताई। आंखों में आंसू। त्रिलोकी क्या है? हमारे नारायण त्रिलोकी स्वर्णकार बनकर के राजा के पास। ये घटना कोई द्वापर या सतयुग की नहीं हुई है, सतयुग की घटना है। राजा के पास गए, बारात आ गई, त्रिलोकी रोने लगा। क्यों रो रहे? महाराज दरअसल बात ये है कि हमने आपके सोने का तो भंडारा करवा दिया, तो फिर आभूषण कौन देगा? बोले हम तो बर्तन लगे रहे, हमें नहीं पता लगा सरकार हमको लगता है जिनके सूरत हम हैं वही आभूषण ले गए। आभूषण भी बड़े दिन में राजा भी कब से सोच में था, ऐसे आभूषण आज तक नहीं देखे। राजा की बहू भी गदगद हो गई, राजा भी गदगद हो गए। त्रिलोकी को गले लगा के बोले भैया आज तुम्हारे कारण हमको ठाकुर जी के दर्शन। गले लगाया, त्रिलोकी को कहा सुनो अब सब हो गया है, अब बहू बेटा का विवाह भी हो गया, बहू भी आ गई। तुरंत राजपाट सौंप दिया बेटे को। त्रिलोकी से कहा भैया जिस स्वर्णकार के पास तुम हमारे आभूषण बनवाने गया था अब मुझे भी ले चलो। सोना हाथ में लिया, वो आभूषण लिए, पर वो अब कहाँ मिलेंगे? तो मुस्कुराते हुए त्रिलोकी बोला हमें तो कुंभ में मिली, हमने तो कुंभ की संतों की दुकान में आभूषण बनने डाले थे पेट में, तुम भी यही करो। राजा ने भी उस दिन घोषणा की आज के बाद हमारे राज्य कोष का आधा धन प्रतिदिन संतों के भंडारे के लिए